हेलो बच्चों, नेक्स्ट है देखो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। वैसे तो देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन अब इसी फॉर्मूले को हम फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और हमने जो एक टॉपिक किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, उसके अंदर स्पेशल केस किया था फर्स्ट, तो वहाँ पे भी इसका फॉर्मूला हमने किया हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपल सा प्रूफ है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, जिससे हम ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हमें कंसिडर करना है, ठीक है। कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसिडर कर रहे हैं तो इस तरह से डॉटेड दिखाएंगे, ओके। कैरिंग करंट आई करंट फ्लो करेगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी फॉर्म में होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम एक सर्कल दिखा रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है इसका, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक करंट एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। कंसिडर एक करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ TL। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, यहाँ पे इनवर्ड होगी, बहुत बार कर लिया हमने। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, बट ये जो लेंथ हम लेंगे यहाँ से लेके, सपोज P इज़ एनी पॉइंट, ओके। तो एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट अगर यहाँ पे हम ले ले O, तो O से लेकर P तक की जो लेंथ है, सपोज दिस इज R, तो B R के परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन B और DL का एंगल क्या है, 0 है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो ये हमने जो लूप कंसिडर किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप हम बोल सकते हैं इसको। अब देखो, तो एम्पीरियन लूप के ऊपर हमने लिया है करंट एलिमेंट DL, डायरेक्शन ऑफ B एंड DL इज सेम, सो थीटा इक्वल टू 0। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन B डॉट DL यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन B डॉट DL, इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा BDL कोस 0, कोस 0 होता है 1, दिस इज B इंटीग्रेशन और DL, ठीक है। ये चीज़ हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में भी की थी। अब इंटीग्रेशन DL क्या है, इस लूप का सरकमफ्रेंस जो कितना होता है 2πr, दिस इज इक्वल टू B इंटू 2πr, ओके। अब इसको देखो, हमने फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन B डॉट DL किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट I के, ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू I के। अब देखो, इंटीग्रेशन B डॉट DL हमने B इंटू 2πr के इक्वल भी यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल पुट कर सकते हैं, कर दो पुट। दिस इम्प्लाइज B इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू I। दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2π इंटू R, यही आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, यही सेम ही फॉर्मूला आ गया जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ओके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो B है किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू नॉट अपॉन 2π, ये तो कांस्टेंट है, करंट हम कांस्टेंट फ्लो करेंगे इसके अंदर। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे R, इट मीन्स जो B है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R। यानी कि जितनी R डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। यानी पॉइंट P जितना क्लोज होगा वायर के, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की।